स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पैर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज का हमारा टॉपिक है रेड्यूस फॉर्म मेथड। ये एग्जांपल है 5/x-1 + 1/y-2 इज इक्वल टू 6/x-1 - 3/y-2 इज इक्वल टू 1। अब तक जो हम कर रहे थे उसमें वेरिएबल्स आपके न्यूमरेटर में आ रहे थे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। यही बाकी क्वेश्चनों से हटके है। यहाँ पे हम अगर दोनों को कंपेयर करें तो दोनों में न्यूमेरिकल वैल्यू छोड़ दी जाए तो डिनोमिनेटर में ऑलमोस्ट सेम है दोनों इक्वेशन में। x-1 दोनों में है और y-2 दोनों में है। तो इसको हम रिप्लेस कर दें कोई तीसरे और चौथे वेरिएबल से तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमने क्या किया है, 1/x-1 को u ले लिया एक वेरिएबल और 1/y-2 को हमने एक और वेरिएबल ले लिया v, और फिर इसको हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो ये हो गया 5 × 1/x-1। तो इसकी जगह मैंने u रख दिया तो ये हो गया 5u। इसी तरीके से नेक्स्ट है +1/y-2, तो उसकी जगह मैंने रख दिया v। तो यहाँ पे मैंने रख दिया v, तो मेरा इक्वेशन बन गया 5u + v = 2। और सेम चीज हमने रिप्लेस कर दी सेकेंड इक्वेशन में भी u और v से। तो मेरा इक्वेशन हो गया 6 × 1/x-1। तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया u से, और सेकेंड में है -3/y-2। तो यहाँ पे मैंने 1/y-2 को मैंने रिप्लेस कर दिया v से। तो इस तरीके से मेरे दो इक्वेशन बन गए 5u + v = 2, 6u - 3v = 1। ये दो इक्वेशन हमारा सिमिलर इक्वेशन है जो पहले हम लीनियर इक्वेशन में सॉल्व कर चुके हैं। अब इन दोनों को आप u और v के लिए सॉल्व कर लीजिए। अब तक हम x और y के लिए सॉल्व करते थे, अब ये u और v के लिए सॉल्व हो जाएगा। कोई से मेथड से सॉल्व कर लीजिए, चाहे एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए, हमने एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वाली इक्वेशन को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया और सेकेंड वाले 5 से, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ u दोनों के 5 और 6 है। तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो गया और ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारा इक्वेशन बन गए और इन इक्वेशन को हमने सेपरेट कर लिया। तो सेपरेट कर लिया तो हमारे पास v की वैल्यू आ गई 1/3। और इसी तरीके से v की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके u की वैल्यू भी निकाल ली। ठीक है, तो यहाँ पे u की वैल्यू हमारे पास आई है 1/3। तो u की वैल्यू भी आ गई, v की वैल्यू भी। अब यहाँ तक हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, हमें x और y की वैल्यू चाहिए। तो अब u और v हमारे क्या थे, u था हमारा 1/x-1 और v था हमारा 1/y-1। तो हम वापस रिप्लेस कर देंगे, u की जगह जो वैल्यू थी, जो वैल्यू आई हमारे पास वो रख दी, और v की जो वैल्यू आई वो रख दी। तो यहाँ पे 1/3 रख दिया, तो ये हो गया 1/3 = 1/x-1। यहाँ पे भी 1/3 रख दिया, तो ये आ गया 1/3 = 1/y-2। ठीक है, और अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y के लिए सॉल्व कर लिया। तो यहाँ देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया x-1 = 3 और यहाँ आ गया y-2 = 3। तो फाइनली मेरे पास वैल्यू आ गई x = 4, y = 5। तो ये हमने एलिमिनेशन से सॉल्व कर लिया। फाइनली हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए 44/x + y + 30/x - y = 10, 55/x + y + 40/x - y = 13 है। यहाँ पे अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे 1/x + y कॉमन है और यहाँ पे 1/x - y कॉमन है। तो इसको हम लेट कर लेंगे u और इसको हम लेट कर लेंगे v। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये दोनों इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएंगे।
तो हमने लेट कर लिया 1/x + y को u और 1/x - y को v, और इनको लेट करके हमने इक्वेशन में रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे मैं देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 44 × 1/x + y। तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया u से, तो मेरा आ गया 44u। तो ये हो गया मेरा 44u। ठीक है। अब इसी तरीके से हमने इसको भी हमने लिखने की कोशिश की, तो इसको लिखा हमने 30 × 1/x - y। तो ये हो गया 30v, क्योंकि इसको हमने v माना है। तो ये हो गया +30v, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो ये हो गया 44u + 30v = 10। राइट साइड हमने कोई चेंज नहीं किया, जैसे वैसे रहने दिया। इसी तरीके से हमने सेकेंड इक्वेशन को भी रिड्यूस कर लिया। तो ये हो गया 55 × 1/x + y। तो ये हो गया 55u। ठीक है। और इसी तरीके से दूसरा पार्ट देखिए इसका, ये है 40/x - y। तो इसको हमने लिख लिया 40v। अब तो आपको समझ में आने लग गया होगा। तो 40v हो गया ये। तो 55u - 40v = 30। ये हो गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। अब क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट की वैल्यू बड़ी बड़ी है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, क्योंकि अगर छोटी वैल्यू होती है तो एलिमिनेशन से इजीली हो जाता है, लेकिन वैल्यू जब बड़ी हो तो इट इज बेटर टू गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपको सॉल्व करना आता ही है। तो यहाँ हमारे पास x y की जगह u और v है, और 1 1 ही रहेगा। और हम स्टार्ट करेंगे सेंटर से और घूम के वापस फर्स्ट पे आ जाएंगे। तो हम घूम के वापस फर्स्ट पे आ जाएंगे। तो ये हमने 30 और -40 को पहले लिख दिया, फिर 10 और -13, फिर 44 और 55, और फिर 30 और 40। ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो हमने सॉल्व किया इसको। तो u/30 × -13 हमने यहाँ लिख दिया। ब्लैक वाले दोनों को मल्टीप्लाई किया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। और हम जानते हैं बीच में एक माइनस फॉर्मूले का लगेगा, वो हमने बीच में लगा दिया। इसी तरीके से v पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया। और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया। साइन का ध्यान रखें, सेंटर में माइनस बिना सोचे समझे एक बार लगा देना है फॉर्मूले का। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया, और बीच में माइनस लगा दिया। इस तरीके से हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज लिख दी। लिखने के बाद में हमने सिंप्लीफाई किया, तो ये आया -390 और ये आ गया -400। तो -390 माइनस इंटू माइनस प्लस 400, तो 400 - 390 10 आ गया, u/10 आ गया। तो ये मेरा u का सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब v का चेक करते हैं। v का हमने मल्टीप्लाई किया, ये हो गया -550, और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 572 आया। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया +572। ठीक है। अब इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास आ गया प्लस का 22। अब इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये आगे वैल्यू 1760 - 1650, और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आ गया 110। तो ये सारी वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद में हमें u और v की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेनी है इस तरीके से। तो ये हमारे पास आया था u/10 = v/22 = 1/110। तो हमने एरो लगा रखा है, इन दोनों को पहले यहाँ लिख लिया और इन दोनों को हमने यहाँ लिख लिया, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने सॉल्व कर लिया। तो ये 10 ऊपर चला गया, तो 10/110 0 से 0 कैंसिल, 1/11 आ गया u की वैल्यू। और यहाँ पे 22 ऊपर चला गया, तो 22/110, तो ये कैंसिल आउट होके 1/5 हो गया। तो v की वैल्यू 1/5, u की वैल्यू 1/11। तो दोनों अलग अलग वैल्यू है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, अब u और v की वैल्यू आ गई, हम रिप्लेस कर देंगे u क्या था उससे।
तो u था हमारा 1/x प्लस वाई और v है हमारा 1/x माइनस वाई। तो यहाँ पे u की जगह मैंने वैल्यू रख दी 1/11, v की जगह मैंने वैल्यू रख दी 1/5। ये दोनों वैल्यू रख के अब ये आ गया मेरे पास वैल्यूज 1/11 इक्वल टू 1/x प्लस वाई, 1/5 इक्वल टू 1/x माइनस वाई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन और आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 11, x माइनस वाई इक्वल टू 5। और इसको अब एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकता हूँ इजिली। तो x प्लस वाई इक्वल टू 11, x माइनस वाई इक्वल टू 5। अब क्योंकि दोनों के आगे 1 1 है तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है कोई वैल्यू से, अब सिर्फ साइन चेंज कर लीजिए आप। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसल, यहाँ आ गया 2y इज इक्वल टू 6, 11 माइनस 5 6। तो y की वैल्यू आ गई 3। तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू आ गई 3। तो हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 में y की वैल्यू हमने रख दी 3 इज इक्वल टू 11, therefore x इक्वल टू 11 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। इस तरीके से हमने x y की वैल्यू निकाल ली। नाउ a question for practice and we will meet in the next video.